Hello everyone, welcome to my channel Nirvana by Neha Walia. मैं हूँ नेहा वालिया. I'm your tarot card reader, numerologist, angel healer, chakra healer and your spiritual life coach. Since we all are looking forward to move into 2021 और हम सभी की expectations, हम सभी की hope यही है कि अगला साल हमारी लाइफ में ब्यूटीफुल से एक्सपीरियंसेस के साथ आए, अच्छे रिलेशनशिप्स हों, नई सक्सेसेस हों, अच्छी गुड अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारी फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ अच्छी रहे। और इसी होप के साथ मैं एक सीरीज़ आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें हम जनवरी 2021 में हम सारे ज़ोडिएक्स की प्रेडिक्शंस को हम चेकआउट करेंगे थ्रू टैरो एंड एंजल कार्ड्स एंड लेट्स जस्ट सी कि जनवरी 2021 में आपके लिए क्या गाइडेंसेस हैं, आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या प्रेडिक्शंस हैं और कैसे हम अगला साल को अपना ब्यूटीफुल सा सक्सेसफुल ईयर बना दें। स्कॉर्पियंस के लिए जनवरी 2021 मंथ कैसे रहने वाला है, उनके लिए क्या गाइडेंसेस हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं जो उनको लेने चाहिए एंड कैसा उनका नया साल शुरू होने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो फॉर द स्कॉर्पियंस व्हाट कार्ड्स वी हैव गॉट। ओके, Okay, so this is a month wherein we आप कहीं ना कहीं आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट शुरू होने वाली है और कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपने डिवाइन पर्पस के काफ़ी क्लोज, काफ़ी नज़दीक आप अपने आप को पाएंगे। दिस इज़ अ टाइम विच इज़ योर रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड। अगर आप 2021 मंथ में किसी हार्डशिप से अगर आप निकल के आए हैं तो ये जो महीना है वो कहीं ना कहीं आपको ये सलाह दे रहा है कि आपका जो ये महीना सिर्फ आप रेस्ट एंड रिकवरी में निकालें तो ज़्यादा बेटर है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको इस महीने में नहीं लेना चाहिए। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप अपने आप को रिलीजियसली या स्पिरिचुअली अपने आप को ज़्यादा अटैच कर पाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो महीना है कि आपको एक जो 2020 का जो हार्डशिप था उससे एक रिकवरी नोट पे लेके जाने के लिए स्टार्टिंग के लिए एडवाइस कर रहा है। ऑल्सो इट्स अ कार्ड वेयर यू आर जनवरी 2021 में आप अपने पास्ट बैगेजेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो जो आपके पीछे के जो प्रॉब्लम्स थे वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इसको ट्रैक 2021 में डेफिनेटली लेके जा रहे हैं। आपको वार्निंग साइंस मिल रहे हैं, आपको एडवाइजेस मिल रहे हैं, आपको गाइडेंसेस मिल रहे हैं, लेकिन आप यू आर केयर फ्री एक एटीट्यूड है आपका। आप बिल्कुल ही चाइल्ड लाइक बिहेवियर की तरह से आप आगे लीड कर रहे हैं एंड हो सकता है कि यू आर जस्ट स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द क्लिफ और हो सकता है कहीं आपका वो एक टिपिंग स्टेज ना आ जाए। तो उसके लिए आप उन गाइडेंसेस को, उन एडवाइसेस को आप बहुत ही तरीके से, बहुत शांति से उनके बारे में सोचें, उनको थोड़ा सा कंसिडर आपको डेफिनेटली करना चाहिए। नाउ इट इज़ ऑल्सो अ मंथ जहाँ पे हो सकता है कि आप कुछ हरी डिसीजंस लें, कोई जल्दबाजी वाला डिसीजन लें जो आपको नहीं लेना है, क्योंकि अभी इट्स अ टाइम जहाँ पे यू जस्ट हैव टू सिट बैक एंड यू हैव टू जस्ट एनालाइज द सिचुएशन। आपको चीज़ों को देखना है, परखना है, समझना है और उसके बाद ही आगे बढ़ना है। आप अभी ये जो टाइम है, ये जो महीना है, उसके आप एक केयर फ्री एटीट्यूड के साथ आप आगे लीड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका हो सकता है कि आप एक नए चैलेंज को इनवाइट कर लें, या हो सकता है कि आपको कोई चीटिंग, कोई और कोई और चीटिंग का आपको डर बना हुआ है इस महीने भी। सो आपके पीठ पीछे कुछ हिडन चल रहा है या आपको कोई बैक स्टैप करने की प्लानिंग कर रहा है, तो उसके लिए आपको बहुत सतर्क रहना है। बहुत यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस व्हेन डीलिंग विद दैट। नाउ इट्स अ टाइम, अगर आप रिलेशनशिप्स में यू आर द गिवर, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप को वर्क ऑन करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं एंड उसमें आप बहुत ज़्यादा इनपुट्स डाल रहे हैं। अगर आपको उस रिलेशनशिप्स में कोई रिसीविंग, कुछ अच्छा, कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो नाउ इट्स अ टाइम वे यू जस्ट हैव टू स्टॉप पुटिंग द इन्वेस्टमेंट्स। आपको इनपुट्स डालना बंद करना है एंड आपको देखना है कि क्या मुझे वाकई में ही कुछ इस रिलेशनशिप से मिल रहा है। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो देयर इज़ नो पॉइंट इन टेकिंग दिस रिलेशनशिप अहेड, क्योंकि शायद ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप आपके फ्यूचर के लिए नहीं बना है। सो यू जस्ट हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर कीप ऑन पुटिंग योर एफर्ट्स। क्योंकि कहीं ना कहीं आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस बन रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं। सो जनवरी 2021 मंथ में शायद आपको एक सेटबैक लेके देखना चाहिए कि क्या सामने वाला के लिए भी आप उतनी ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितना आपकी लाइफ में उनकी इंपॉर्टेंस है। नाउ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सेज कि इस महीने हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई क्वीन एंटर करे
एंड आपकी लाइफ ब्यूटिफुली चेंज हो जाए। एंड आप पेंटिकल्स का कार्ड है तो उनकी एंट्री से आपकी लाइफ में एक लक फैक्टर, एक ग्रोथ, एक प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली आती हुई दिखती है, विच इज़ ब्यूटीफुल। पॉजिटिव एनर्जी इज समथिंग विच इज़ कमिंग योर वे। एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो अगर आपकी लाइफ, अगर आप एक नए रिलेशनशिप की वेट में हैं या आप एक मैरिज चीज़ के लिए वेट में हैं, तो उसके लिए अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव एक चेंज है जो दिख रहा है। एंड इट इज़ अ टाइम वेयर यू जस्ट हैव टू लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स दी पॉजिटिव एनर्जीज, क्योंकि 2021 में काफ़ी सारे ऐसे चैलेंजेस, काफ़ी सारे ऐसे हार्डशिप्स हैं जिनको निकल के आप 2021 में एंटर हो रहे हैं। तो नाउ इट्स अ टाइम वे जस्ट हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू वेलकम दैट पॉजिटिव एनर्जी इन योर लाइफ. Also, it's a time where you have to, it's a good time to give birth to new ideas and situations in your life. तो आपकी लाइफ में अगर आपके कुछ ब्यूटीफुल से चेंजेस हैं या आपके कुछ नए आइडियाज़ हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, तो आप उनको डेफिनेटली इनिशिएट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में अच्छे सिचुएशंस, ब्यूटीफुल से चेंजेस आ रहे हैं, एंड एंजल्स आर एक्चुअली लुकिंग फॉर टूवर्ड्स यू. डू नथिंग टू वरी. आई मीन, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर गाइडिंग you. They are actually giving you the messages. They are preparing you for those changes. So nothing to worry on those contexts. Also, this is a year where, this is a month basically where you can start लर्निंग सम न्यू स्किल्स. आप अब कुछ नया 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 सीख सकते हैं. हो सकता है कि आप अपने हॉबी से रिलेटेड कुछ नया सीखें, या फिर आपके बिजनेस रिलेटेड या आपके करियर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नया स्किल आप सीख सकते हैं. तो वो एक नई जो लर्निंग है, नया जो एक टैलेंट है जो आप इनकलकेट करते हैं, वो आपको काफ़ी हद तक आपके एक सोल फूड की तरह आपके लिए काम करेगा, एंड आपको एक हैप्पीनेस, एक पीस, एक कंटेंट आपकी लाइफ में लेके आ सकता है. सो दैट इज समथिंग विच यू कैन लुक फॉरवर्ड. ऑल्सो इट्स अ टाइम वेयर यू हैव टू टेक एक्शन. आपको जो भी आपके प्लानिंग थे, जो एक्शंस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे, विद प्रॉपर प्लानिंग, विद प्रॉपर डिसीजंस, आपको उनको आप धीरे धीरे जो है वो सिचुएशंस जो हैं उसको आपको एक्शंस में लाना है. एंड यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आप अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करें. जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, उनको आपको बहुत सीरियसली लेना है. नाउ इट्स अ टाइम वेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि आप अपने हेल्थ को लेके काफ़ी केयरलेस हो रहे हैं, काफ़ी केयर फ्री एटीट्यूड के साथ उसको ले रहे हैं. नो प्रॉपर डाइटिंग, नो प्रॉपर डाइट, नो रेस्ट, नो प्रॉपर स्लीप. तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप ऐसा इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको आगे महीनों में आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को, फेस करने को मिले. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल एंड जस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर हेल्थ, हैव प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप. एंड यस, क्योंकि हम रिकवरी के बारे में शुरुआत में ही बात कर ली है, तो आपको एक कहीं ना कहीं जो आप इतना प्रॉब्लमैटिक टाइम से निकल के आ रहे हैं, इट्स अ टाइम वे यू जस्ट हैव टू रेजुवेनेट, हैव मेडिटेशन, योगा. कहीं ना कहीं छोटे शॉर्ट ट्रिप्स पे भी आप जा सकते हैं, बट जस्ट बी वेरी केयरफुल बिकॉज ऑफ द कोरोना. सो आप अपने उस प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ आप अपने आप को रेजुवेनेट करें, अपनी एनर्जी को चार्ज करें, and start looking forward towards the beautiful changes in 2021. When we talk about the lucky numbers, so lucky numbers are number 3, number 9 and number 6 are your lucky numbers. So, and when it comes to the colors, so you can probably look towards the olive greens. Olive greens are very lucky for you, and bright yellows.